अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। इंसान अपनी जिंदगी के अंदर कई एक चीजों को एंजॉय करना चाहता है और उनके लिए तगो-दो भी करता रहता है या एटलीस्ट विश करता रहता है। इनमें से एक चीज ये है कि लोग मुझे पसंद करें और लोग मेरे सपोर्टर बने। ये भी इंसान नहीं चाहता कि लोग उसे नापसंद करें और उसके मुखालिफिन या उसके अपोनेंट्स बने। ना चाहने के बावजूद भी कुछ लोग उसको नापसंद करने वाले और उसके अपोनेंट्स जरूर बन जाते हैं। और क्या किया जाए, ये जो हमारे अपोनेंट्स हैं इनसे हमें खतरात भी लाहक रहते हैं। हम इनसे थोड़े से खाइफ भी रहते हैं कि ये कहीं ओपनली या खुफिया अंदाज के अंदर मुझे नुकसान ना पहुंचाएं, मुझे तकलीफ ना पहुंचाएं। बाज केसेस के अंदर तो क्या होता है कि खुल्लम खुल्ला मुखालिफत शुरू हो जाती है, लेकिन बेशुमार केसेस के अंदर ये सीक्रेट रहती है और लोग बताए बगैर ओपनली अपने आप को किसी का अपोनेंट डिक्लेयर किए बगैर एक अपोनेंट का किरदार जो है, मुखालिफ का किरदार जो है वो अदा कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम इस तरह के लोगों को जो कि हमारे मुखालिफिन हैं, क्या हम इनको मैनेज कर सकते हैं? तो जवाब ये है कि जी हाँ, हम इनको मैनेज कर सकते हैं। अभी तो हमें रहनुमाई जो है वो इस पे मिल सकती है और एक अच्छी टिप्स मिल सकती हैं कि हम इनको कैसे मैनेज करने, और फिर अगर हम इनको इंटेलिजेंटली या जहानत से मैनेज करना चाहते हैं तो उसके तरीका कार क्या होगा। तो फिर आइए चलते हैं, चंद एक तरीके जो हैं आपके सामने अर्ज करूंगा। ये तरीके जो हैं ये तादाद के अंदर 7 हैं और सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, सारों की सारी अपनी यूटिलिटी है। और कोई किसी सिनेरियो के अंदर ज्यादा फिट आ जाता है तो कोई किसी दूसरे सूरत हाल के अंदर ज्यादा मुफीद और कारगर साबित होता है। 7 तरीकों में से जो पहला तरीका है वो क्या है कि स्टे काम एंड कंपोज। स्टे काम एंड कंपोज, मेंटेन इमोशनल कंट्रोल टू थिंक क्लियरली। हमें अपने हवास बरकरार रखने हैं। हमें जितना हो सके अपने आप को ज़हनी एतबार से और इमोशनली नॉर्मल रखने की कोशिश करनी है। हमें सुकून से रहना है, कंपोज रहना है, ताकि हम ज़्यादा बेहतर अंदाज के अंदर या इंटेलिजेंटली हम उनको मैनेज कर सकें। तो ये पहला काम है कि स्टे काम एंड कंपोज, मेंटेन इमोशनल कंट्रोल टू थिंक क्लियरली। और जो दूसरी बात है वो क्या है कि अंडरस्टैंड देयर मोटिव्स। उनके मोटिव्स को जानना है। आइडेंटिफाई देयर गोल्स, देयर नीड्स एंड देयर कंसर्न। उनके जो तहफुजात हैं, उनकी जो जरूरियात हैं, उनके जो अहदाफ हैं, उन्हें समझने की कोशिश करनी है कि भाई ये क्या कर रहे हैं। और तीसरा क्या है कि फोकस ऑन इंटरेस्ट नॉट पोजीशन। फोकस ऑन इंटरेस्ट नॉट पोजीशन। सीक म्यूचुअली बेनिफिशियल सोल्यूशन। कि भाई हमने उनके जो उन्होंने पोजीशन ली हुई है हम उस पे नहीं, बल्कि उनकी जो कह लें कि मुमकिना जो उनकी दिलचस्पी है हम उस पे हम फोकस करें के और फिर क्या करें, एक ऐसा सोल्यूशन निकालने की कोशिश करें कि जो दो तरफा फायदे का हो।
کہ जिस जैसे हम उनसे कोई एग्रीमेंट कर लें या उनसे किसी बात पर हम कंप्रोमाइज कर लें। आगे जो कह लें कि चौथा तरीका है इन अपने मुखालिफिन को मैनेज करने का, वो क्या है कि यूज एक्टिव लिसनिंग, पे अटेंशन टू देयर पर्सपेक्टिव एंड रिस्पॉन्ड थॉटफुली। उनको बात को हम पूरे ध्यान से, पूरी तवज्जो से सुने और उसको समझने की कोशिश भी करें। पूरे ध्यान से, पूरी तवज्जो से सुने और उनके मौक़िफ़ को समझने की कोशिश करें। तो ये और मौक़िफ़ को समझें और रेस्पॉन्ड थॉटफुली, एक मुदब्बराना जवाब भी, मुदब्बराना नफरत पे मबनी नहीं, कि जिसके अंदर मुदब्बराना जवाब हो। पांचवा क्या है? पांचवा क्या हमने तरीका अख्तियार करना है? अवॉइड टेकिंग इट पर्सनली, सेपरेट पर्सनल फीलिंग फ्रॉम द इशू एट हैंड। हमने इसको पर्सनली नहीं लेना, बल्कि हमने ये करना है, पर्सनली लेने का मतलब क्या है कि हम उसे अपनी जात पे हमला नहीं समझें। अवॉइड टेकिंग इट पर्सनली, सेपरेट पर्सनल फीलिंग फ्रॉम द इशू एट हैंड। उसको हमने जो इशू है ऑब्जेक्टिवली हमने उसको लेना है और उसको पर्सनली नहीं लेना। आगे जो छठी बात हमें बहुत काम आएगी अपने मुखालिफिन को मैनेज करते वक्त, वो क्या है कि लुक फॉर कॉमन ग्राउंड, फाइंड एरियाज ऑफ एग्रीमेंट टू बिल्ड अ फाउंडेशन फॉर द रेजोल्यूशन। हमने क्या करना है कि लुक फॉर कॉमन ग्राउंड, कि जो पोजीशन, जो बातें, जो सोच या जो कोई बात दोनों फ्रीकैन में मुश्तरक है, ऐसी बातें तलाश करनी है। और तलाश करने के बाद क्या है कि कोई हमने एग्रीमेंट का कोई तरीका निकालना है ताकि एक ठोस बुनियाद फराहम की जा सके, मसले के हल के लिए एक ठोस बुनियाद फराहम की जा सके। सातवां और आखिरी काम जो हमें करना है, बी विलिंग टू कंप्रोमाइज, फाइंड क्रिएटिव सॉल्यूशन दैट सेटिस्फाई बोथ पार्टीज। क्या करना है? बी विलिंग टू कंप्रोमाइज, हमें एक कंप्रोमाइज के लिए हर वक्त तैयार रहना है। फाइंड क्रिएटिव सॉल्यूशन, आप कुछ तख्लीकी किस्म के मुमकिन हल जो है उनको निकालें। दैट सेटिस्फाई बोथ पार्टीज, कि जो दोनों फरीकैन को मुतमईन कर सकें, दोनों को कह लें कि एक विन विन सिचुएशन जो है वो पैदा कर सकें। एक ऐसी सिचुएशन कि जिसमें कोई फरीकैन अपने आप को अपने आप को क्या करे कि वो ना समझे कि जी मैंने लॉस किया है और फलां बंदे ने विन किया है। कोई जीरो सम गेम, कोई कह लें कि एक तरफा वो नहीं करना। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।